क्लास 10th केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जहां से पेपर में हर बार क्वेश्चन बनता है। सर कौन सा टॉपिक है वो? उस टॉपिक का नाम है बेकिंग सोडा। यहां से 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है, 3 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, कुछ ही मिनटों में आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अक्सर आपने हाफेली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन देखा होगा, आपने प्री बोर्ड हो रहे होंगे स्टार्ट तो उसमें भी देखा होगा, और सैंपल पेपर में तो ये क्वेश्चन कई बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेकिंग सोडा के बारे में। बच्चों इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से बोल रहा हूं, केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको रट लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एक और चीज आते हैं, ये बच्चों होता कैसा है? ये बच्चों माइल्ड बेस होता है। कैसा होता है? माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब तुम ऐसे समझ लो, यहां पे इसको हम वीक बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। वीक बेस। ठीक है, और इसका जो पीएच होता है वो बेटा अराउंड होता है 8.3 समथिंग में। ठीक है, आपको पता है 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इसका जो पीएच है, पीएच स्केल ऑफ बेकिंग सोडा को कितना होता है? 8.3। जो ये क्वेश्चन है ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कभी कभी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं जनरली इसकी रिएक्शन कैसी होती है। तो बच्चों ये हीट के साथ, हीट और एसिड के साथ, एसिड से टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। मतलब जब हम इसकी रिएक्शन हीट या एसिड के साथ कराते हैं तो ये क्या करता है? टूट जाता है। समझ में आ गया? अब आगे बात करते हैं। इतने की पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब NaHCO3 को हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है? ये बनाएगा सॉल्ट प्लस का वाटर प्लस का CO2। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पर हम रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, किसकी? ये बेसिकली है क्या? एक बेस है। ठीक है, और आपको पता है एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एक बेस है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं? एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो लिख लो NaHCO3। एसिड ले लो बच्चों HCl। तो रिएक्शन क्या बनाएगा? ये बनाएगा पहले NaCl जो कि एक सॉल्ट है, साथ में निकलेगा पानी, और साथ में क्या रिलीज करेगा? CO2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब बच्चों इसके यूज भी देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का यूज क्या क्या है? तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं कुकिंग में, बेकिंग पर्पज से। जैसे हमको इडली बनाना है, ढोकला बनाना है, ठीक है, केक बनानी है, तो बेकिंग पर्पज से यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और साथ में करते हैं इंडाइजेशन के लिए। स्पेलिंग देख ला, INDIGESTION। ठीक है, इन सभी में क्या होता है? बेकिंग सोडा का यूज होता है। इतना तो यहां तक आपको समझ में आ गया। फटाक से नोट करो क्योंकि मैं रब करूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि अगर बेकिंग सोडा को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या होगा? बेकिंग सोडा को अगर हम गरम करेंगे तो क्या होगा? गरम करेंगे तो क्या होगा? ये हमको बताना है। तो अभी हम देखते हैं बच्चों इसको क्या करना है? गरम करना है। तो सिंपल सा लेते हैं, अगेन 2NaHCO3 हम क्या कर रहे हैं? इसको हीट कर रहे हैं। अब यहां पर देख लो एक बड़ा सा कंपाउंड है बच्चों। अब बड़े से कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोज का मतलब है ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो सबसे पहले टूट के बनाएगा Na2CO3, साथ में निकलेगा H2O और साथ में निकलेगा CO2। देख लो। ठीक है, ब्रेक करो। यहां पे सोडियम कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, कार्बन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। देखो यहां पर क्या है? सोडियम कितने हैं? 2, बैलेंस है भैया। कार्बन कितना है? 1 इधर, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 इधर। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है, बैलेंस है। 1 ऑक्सीजन इधर, 3 ये, 4 और 2 6, और कार्बन कितने हो गए? 2। देखो बैलेंस है या नहीं है? तो इसको बच्चों बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कौन सी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन पेपर में इंपॉर्टेंट है। अगर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा को आप क्या कर देना, हीट कर देना, ठीक है, गर्म करना। जब हम बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैं सब बता दूंगा। साथ में क्या निकलेगा, H2O, साथ में निकलेगा CO2। अब एक और रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब हम बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराते हैं, बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, विनेगर के साथ, मतलब एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन देख लो। अगेन लिखते हैं 2NaH या डायरेक्ट लो NaHCO3। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन करा दे रहे, अगेन मैं लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, ये ऊपर वाला ये जो पूरा ही हट जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, इसके साथ, तो ये बनाएगा CH3COONA। साथ में क्या निकलेगा बच्चों, देखो यहां पे कितना निकला, H2O, ठीक है, और ये क्या हो गया, और साथ में निकली CO2। क्या निकला, CO2। देखो कैसे, ये वाला H और ये वाला H, ठीक, और एक ऑक्सीजन इससे उतार ले लिया, एक H एक H H2 और साथ में एक ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बना लिया, पानी, और साथ बाद में क्या निकल गया, CO2। समझ में आ गया, रिएक्शन देखो बैलेंस है। ये सोडियम किसके साथ चला जाएगा, CH3COO के साथ, तो क्या बना लिया, CH3COONO, Na, जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है, याद रखना। CH3COONA का केमिकल नेम क्या है, सोडियम एसीटेट। बचा यहां पे क्या, एक H ये एक H ये, तो H2 और इससे एक ऑक्सीजन उतार ले लिया, तो क्या बन गया, पानी, और बाद में क्या निकल गया, साथ में CO2। समझ में आ गया। ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगेन फिर से बता रहा हूं, बेकिंग सोडा का यूज कहां कहां पे होता है, कुकिंग में यूज करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, ठीक है, इंडाइजेशन में यूज करते हैं। हर जगह बेकिंग सोडा का क्या है, यूज है। और बेसिकली जो बेकिंग सोडा हमको मिलता है, ये कैसा मिलता है, पाउडर की फॉर्म में मिलता है। कैसा मिलता है, पाउडर के फॉर्म में, और ये जनरली ये क्या होता है, वीक बेस होता है। तो आपको समझ में आ गई रिएक्शन, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना।